काशी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वाराणसी में नशा मुक्ति पर काशी समिट का आयोजन किया गया, जिसमें नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान की शुरुआत की गई। समिट में यह स्वीकार किया गया कि नशे की लत समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक चुनौती है। इस अवसर पर आध्यात्मिक संगठनों, सामाजिक समूहों, स्वास्थ्य मंत्रालय, युवा मामले मंत्रालय, एनसीबी और शिक्षण संस्थाओं की भागीदारी से एक संपूर्ण समाज और संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण को अपनाने का संकल्प लिया गया। इसमें मुख्य बिंदु था युवाओं को नशा मुक्त का नेतृत्व देना, जन भागीदारी से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की घोषणा, सोशल मीडिया, तकनीक और कानूनी उपायों के माध्यम से नशे के प्रचार और वितरण पर सख्त नियंत्रण पाना। आपको बता दें कि इस समिट में यह संदेश दिया गया है कि भारत का युवा अब नशे के खिलाफ जागरूक होकर विकसित भारत की दिशा में व्यापक एवं निर्णायक भूमिका निभाएगा। जो नागपुर का बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, श्री जागन्नाथ मंदिर, श्री जागोबा जी भी बोलते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध संत होकर गए अपने क्षेत्र में, उनके वहाँ से जो पालकी निकलती है उसके पूजन का और वहाँ के अभिषेक का आज आनंद मिला। मुख्य रूप से दो ही विषय है इस वक्त जो विश्व हिंदू परिषद की अभी अखिल भारतीय बैठक जलगांव में संपन्न हुई। तो उस बैठक में विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जिस प्रस्ताव में मुख्य रूप से जो पूर्ण देश भर में हिंदू विरोधी षड्यंत्र दिख रहे हैं, मूलतः हिंदू समाज की एकात्मता को तोड़ने के लिए, हिंदू समाज की जो विविधता है उस विविधता को विभेद में बदलने का प्रयत्न करने के जो सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, उसमें कहाँ हिंदू समाज में जातिगत दरारें बढ़ाना, हिंदू समाज में जो पंथ संप्रदाय हैं, जो अनेक भाषा की विविधताएं हैं, तो उनका उपयोग कर हिंदू समाज की एकात्मता को तोड़ने का प्रयत्न करना, ऐसे कई विरोधी शक्तियां प्रयास कर रही है। देश भर में ये प्रयास चल रहे हैं और इसलिए यह एक हिंदू संगठन इस नाते विश्व हिंदू परिषद के लिए एक बहुत महत्व का विषय है कि हिंदू समाज की एकात्मता यह किस दृष्टि से अबाधित रखी जाए, और इसके लिए एक प्रस्ताव करके एक बहुत गंभीरता से इसमें विषय हुआ है। गोविंद जी बस हम तुम्हें उभे कर, तो इसलिए इस दृष्टि से एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय हुआ है और पूर्ण देश भर में अपने सारे काम के दृष्टि से जो अपना प्रभाव संपर्क हिंदू समाज के विविध पूज्य संतों में, विविध जाति बिरादरियों में जो है, तो उनके माध्यम से समाज का निरंतर प्रबोधन और समाज के एकात्मता के बिंदु, एक धर्म, एक मातृभूमि, एक संस्कृति, इस आधार के ऊपर से अनादिकाल से हिंदू समाज यह एकात्म होकर जीवन जी रहा है। तो इन एकात्मता के बिंदुओं को प्रबल करना, उसके लिए कार्यक्रमों की रचना करना, इसके लिए समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनके माध्यम से समाज का निरंतर प्रबोधन हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयास करने का तय हुआ है। और दूसरी बात यानी अभी दिनांक 18, 19, 20 जुलाई को एक बहुत महत्व की ऐसी एक बैठक केंद्र सरकार के युवा और क्रीड़ा विभाग मंत्रालय जो है तथा सोशल जस्टिस का जो मंत्रालय है, ऐसे सारे मंत्रालयों ने मिलकर यह काशी वाराणसी में बुलाई थी। और जो एक दूसरा षड्यंत्र भारत में चल रहा है वह यानी यहाँ के जो युवा पीढ़ी है उसमें अनेक शक्तियाँ ये प्रयत्न कर रही है कि ड्रग एडिक्शन, नशा यह कैसे बढ़े। तो भारत के सारे सीमावर्ती क्षेत्र है, बाद में भारत का जो कॉलेजेस है, विद्यालय, इन सब में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ड्रग एडिक्शन का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है और इसमें देश के बाहर की भी अनेक शक्तियाँ और देश के अंदर की भी जो अंडरवर्ल्ड है, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं,
और देश विरोधी शक्तियाँ, इनके माध्यम से एक बहुत सुनियोजित प्रयास दिख रहा है। और जो कुछ सर्वे अभी अनेक संस्थाओं ने किए हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि करोड़ों करोड़ों युवा यह आज नशे के आदत में जुड़ रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी का एक ज़बरदस्त नुकसान भारत का हो रहा है। और जब भारत अपने संपूर्ण उत्थान का प्रयत्न कर रहा है, अभी एक समाज करके, एक देश करके, पूर्ण विश्व में यह एक परिस्थिति निर्माण हो कि अपने देश धर्म समाज का उत्थान हो, तो उसमें इस तरह की नशाखोरी और युवा पीढ़ी को बर्बाद करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। और जो ध्यान में आ रहा है कि स्कूली बच्चे भी इसमें, यानी 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा से आगे के बच्चे भी इस लत के शिकार हो रहे हैं। एकदम नासमझ आयु में इस तरह की बातें उनमें फैल रही है। और जो कॉलेज युवक है, कॉलेज कैंपसेस है, हॉस्टल्स है, ये सब जगह पर भी यह एक बहुत बड़ा खतरा पूर्ण देश भर में दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये जो सम्मेलन हुआ काशी में, उसमें केंद्र सरकार के विविध जो मंत्रालय, इन्होंने भारत के प्रमुख आध्यात्मिक संगठनों को, उनके युवा विभागों को वहाँ एकत्र बुलाया था। और हर एक का जो अपना अपना प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र में युवाओं का मार्गदर्शन कैसे हो सकेगा। तो ये नशे के खतरे के बारे में प्रबोधन है, कार्यक्रम है, जागरण है, डी एडिक्शन के विषय है, सब तरह के विषय। और फिर प्रत्यक्ष जो एक क्रिमिनल नेक्सस सब जगह पर दिख रहा है इस नशे के व्यापार में, जो कि गैरकानूनी है, तो इसको तोड़ने के लिए भी क्या हो सकता है। तो ये बहुत एक बड़ी और गंभीर चुनौती है जो अपने समाज के सामने है। तो विश्व हिंदू परिषद के तरफ से जो युवा विभाग है, 2, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी, ये दोनों को भी इस बैठक में अन्य संगठनों के साथ में यह निमंत्रण था। आज बजरंग दल के साथ में लगभग 32 लाख से अधिक युवक जुड़े हुए हैं पूर्ण देश भर में। और साथ ही में दुर्गा वाहिनी के और मातृशक्ति के साथ में 16 लाख से अधिक बहनें जुड़ी हुई हैं। अपना एक सत्संगों का नेटवर्क लगभग एक 29,000 स्थानों पर है। हजारों अपने सेवा प्रकल्प है। और जो पूज्य साधु संत हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़े हुए, तो ये जो एक कनेक्ट है समाज में बहुत बड़ा, तो इसके माध्यम से कैसे हम इसके लिए इन संपर्कों का उपयोग करके समाज का एक मार्गदर्शन नशा मुक्ति की दिशा में कर सकते हैं। तो बजरंग दल तो यह कार्य पिछले कुछ वर्षों से करते आया है। जैसे कि पिछले वर्ष ही 500 से अधिक प्रखंडों में हमने रन फॉर हेल्थ यह कार्यक्रम लिया था और हजारों हजारों युवक युवती इसमें जुड़े थे। तो अभी अपना ऐसा योजना है कि इस वर्ष कम से कम 5,000 प्रखंडों में पूर्ण देश भर में हम ये विषय प्रबोधन का हाथ में लेंगे। और दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के माध्यम से भी लगभग 4,000 से अधिक प्रखंडों में ये कार्यक्रम हम लेंगे। तो एक बहुत बड़ा तंत्र, एक समाज के जागरण का लगभग एक 9,000 से अधिक जगह पर यह बहुत बड़े प्रमाण में हमारे माध्यम से होगा। और फिर जो समाज के सारे ओपिनियन मेकर्स हैं, वैसे सभी लोगों को साथ में लेकर एक बहुत बड़ा जागरण का कार्यक्रम यह इस वर्ष और लगातार अगले कुछ वर्षों तक हम हाथ में लेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत के युवा पीढ़ी को उसकी सुरक्षा के लिए, उसको नशे के इस खतरे से दूर रखने के लिए शायद ही किसी संगठन ने इतने बड़े प्रमाण में यह कार्यक्रम भारत में कभी किया होगा। तो इसलिए इस तरह का एक बहुत बड़ा विषय, यह एक संकल्प पूर्वक इस वर्ष हम हाथ में लेने जा रहे हैं। और इसमें से कई कार्यक्रम यह दिसंबर के पहले ही संपन्न होते हुए हमको देश भर में दिखाई देंगे। तो एक मानना है कि 10 लाख युवाओं तक हम सभी जगह पर इसमें हम पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। तो ये 2 बड़े विषय की जिसकी जानकारी मैं आपको सामने देना चाह रहा था।
अभी मैं आज ही विदर्भ में आया तो एक घटना सामने आई लकड़गंज की, कल ही नागपुर में हुई है, और जहाँ पर कुछ मुस्लिम युवक यह एक गुजराती परिवार के घर में गए जबरन, और उनके लड़की को अगवा करने का प्रयत्न किया उन्होंने। साथ में कुछ झूठे पुलिस भी साथ में लेकर गए, और जब उनकी माँ ने वहाँ कुछ रोकने का प्रयत्न किया तो उनके ऊपर भी हमला किया। तो यह जो एक मुसलमानों के एक वर्ग में यह जो एक प्रकार बढ़ते जा रहा है ऐसा दिख रहा है। यानी हम जानते कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर दंगे भी हुए थे और वहाँ बहुत सारे मुसलमानों का एक वर्ग इसमें इन्वॉल्व हुआ था, मगर ये घटनाएं अभी बढ़ते हुए दिख रही है कि इनका दुस्साहस इतना बढ़ रहा है कि घरों में घुसकर इस तरह की जोर ज़बरदस्ती करने। कल एफआईआर भी उसके बारे में हुई है, कल ही लकड़गंज पुलिस थाने में। मगर ये जो एक बातें अनेक जगह पर देश भर में ध्यान में आ रही है, मुझे लगता है कि मुसलमान समाज के नेतृत्व ने इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि उनकी युवा पीढ़ी यदि इस तरह के क्रिमिनल और दहशतगर्द जैसे कामों में लगेगी तो मुझे लगता है कि संपूर्ण समाज के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह, मुस्लिम समुदाय के ऊपर प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होगा। क्योंकि ऐसे जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं इसको रोकना ही चाहिए, सभी ने रोकना चाहिए। यह अनुभव अभी केरल में भी आ रहा है कि अनेक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी आकर मिल रहे हैं कि जिस तरह की दहशत यहाँ अनेक राज्यों में भी ध्यान में आ रही है, और इससे ऐसी घटना अभी एकदम कल ही हुई और हमारे सामने आई है। तो मुझे लगता है कि जो मुसलमान समाज का नेतृत्व है उसने बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, और यदि कोई नेतृत्व में ऐसी बातों को प्रोत्साहन या शह दे रहा है तो ऐसे नेतृत्व को भी बदलना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी सभ्य समाज में ऐसी गतिविधियां यह स्वीकार्य नहीं हो सकती है। और इसलिए सभी ने बहुत सावधान होकर ऐसी कुप्रवृत्तियों को एकदम कठोरता से कुचलने की आज आवश्यकता है। तो यह विषय भी मैंने आपके सामने लाया है। इतना ही मेरा विषय। कारा न्यूज के लिए सचिन छुड़ापे के साथ माहिम पठान की रिपोर्ट।